आप लोग का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे याद करना है। तो आज मैं आप लोग को लग रहा हो एनसीईआरटी आप लोग के लिए आसान कर दिए हैं। तो आप अगर ये पसंद आए तो लोग कमेंट बताइए ये करना। पिछली वीडियो में मैंने एमसीक्यू कराया था, आज मैं फिर चैप्टर 2 का कुछ एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। ऐसे ही पूरा आपको 9, 10, 11, 12 खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, आज देखते हैं कुछ सवाल। तो आप देखते हैं हम लोग सवाल क्या है, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो क्रोमेटिव अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पीडीएफ खुद तैयार किया है, तो थोड़ा सा हो सकता है इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पेन को पतला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी तकनीक। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। देख लीजिए, यही तकनीक है पीबी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए पहले बीपीएस प्रीवियस ईयर भी साथ करवाने वाले हैं, साथ साथ आप लोग का जो आने वाले हैं वो भी कराने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी साथ साथ ही हो जाएगा। अगर मैं आपको ये पसंद है या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा के एमसीक्यू कराऊं वो पसंद है, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। और मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, प्लीज आप लोग थोड़ा शेयर और सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, और खास करके उन भाई जो नए तैयारी किए उन तक जरूर पहुंचाना है। ठीक है, जो अभी शुरू किए हैं तैयारी। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग क्रोमेट। पहला क्वेश्चन है मिश्रण, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा धुंधला है तो मैनेज करना है आप लोग को। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों, और हाँ, पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। आज वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों का अधिशोषण को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिश्रण के अलग अलग घटक को अलग करने के कौन सा तकनीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब मिश्रण होता है, द्रव के मिश्रण मिले रहते हैं। ठीक है, उसको जो अलग अलग घटक हैं, ठीक है, उसको अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी तकनीक। ठीक है, आसवन अलग है, दो घुलनशील मिश्रणों को अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटक को डाई से रंगों को जो पृथक करते हैं उसको ही क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहते हैं। चलिए आज क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। डाई में रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, और रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी तकनीक में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया है, पता नहीं क्यों। पेशेंस रखिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वही, छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं क्या है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आपके अंदर भी ये भी क्वेश्चन हम डाले हुए हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले इसको यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहाँ है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक को हम लोग ढूंढते हैं। चलिए, थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा देख, पहले हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक बता दिए हैं, अब देखते हैं हम लोग कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में कौन सा कथन सही है। यह विलयन समांगी होता है, कोलाइडल कण प्रकाश किरण को फैलाता है, यह विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, दूध तथा पानी के मिश्रण कोलाइडल विलयन को दर्शाता है। चलिए हम इसका आंसर आप लोग को दिखाते हैं एनसीईआरटी में हम लोग। ठीक है, ये रहा कोलाइडल विलयन। पहली बात आपको निलंबन के पढ़ाए थे, निलंबन अस्थायी होता है और साथ साथ यह क्या करता है, उसको फैलाता है, आंखों से इसको देख सकते हैं। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, आंखों से देखे जा सकते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, है ना, अर्थात यह अस्थायी होते हैं। आप देखते होंगे बैठ जाता है आके कण, नीचे में बड़े बड़े कण होते हैं, प्रकाश को फैलाता है। ठीक, यह तो हो गया निलंबन। जैसे नाली वगैरह रहता है ना, उसमें मिला हुआ रहता है कंकड़ वगैरह, वो निलंबन के उदाहरण है। ठीक है, समाप्त। आप देखते हैं नीचे कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में क्वेश्चन ही आया था, कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, निलंबन की अपेक्षा घनों का आकार छोटा और कणों का आकार छोटा होता है, और मिश्रण में समांगी प्रतीत होता है। देखिए, पहले समझिए,
कोलाइडल विलयन जो होता है ना, यह प्रतीत समांगी होता है, या इतने कण छोटे होते हैं, इतने कण इसके छोटे होते हैं, यह अस्थाई होता है। साथ साथ कण इतने छोटे होते हैं, प्रतीत होगा समांगी, समांगी मतलब जो कि आपस में मिल जाता है पूरा, लेकिन इसके कुछ ऐसे कण छोटे होते हैं जो प्रकाश किरण को फैला सकते हैं। यही हो गया आपका कोलाइडल विलयन। देख लीजिए दूध जो है कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। और क्वेश्चन आपका क्या आया था, हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। तो यह विलयन समांगी होता है? बिल्कुल नहीं। यह विलयन कैसा होता है? विसमांगी होता है, लेकिन प्रतीत समांगी होता है। ठीक है, यह विलयन समांगी नहीं होता है। कोलाइडल कण प्रकाश किरणों को जरूर, जो समांगी नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रकाश की किरण को फैला देंगे। बताएं कि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट क्या बोले थे आप? देखें घर में आप जो कहीं खिड़की से धुआं और धूल आता है, उसमें प्रकाश के छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे, आपको वही आपका टिंडल इफेक्ट है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण बिल्कुल है, क्योंकि दूध में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं फैट के रूप में। ठीक है, इसका आंसर 2 और 3 और 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से, यही देखिए यही क्वेश्चन आपको है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से, देखिए किसमें पूछा गया, ये आपको किसी एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जब कमरे में छोटे छोटे प्रकाश किरण आती है, धूल और कार्बन फैला दी जाती है, तो यह किसका उदाहरण है? तो टिंडल इफेक्ट। समझ में आएगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो यही होता है। निम्नलिखित कौन सा कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? ध्यान से देखिए, कोलाइडल कौन सा है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल। चलिए हम आपको डायरेक्ट, आपको ऐसे इसका आंसर 1 2 3 होगा, बादल नहीं होगा। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो आप हम लोग देखते हैं, देख लीजिए कहाँ है। देखिए आप जब पढ़िएगा कोलाइडल कण के प्रकार, दूध तो है, ये है ठीक, कोहरा, बादल, कुआसा, बादल भी है। ठीक है, ये भी कोलाइडल के उदाहरण है। ठीक है, शेविंग क्रीम भी उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद धुआं भी इसका उदाहरण है। ठीक है, मैग्नीशिया मिल्क कीचड़ भी उदाहरण है। ये सभी कोलाइड के समान उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बादल, पनीर, शेविंग क्रीम, निकलने वाला धुआं। तो पनीर भी इसका उदाहरण हो। इसका आंसर 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निलंबन के गुणधर्म ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ये टिंडल है, देखिए टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हम बताए थे क्लोराइड कणों का आकार छोटा होता है, यही दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलय गुना, ये हम नहीं बताए, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे मैंने बताया था, आपको ध्यान नहीं होगा, इसलिए हम इसको अच्छे से पहले हम बताएंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग को आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा बताए थे लेकिन क्लियर नहीं किए थे उस समय। ठीक है, दूध क्या उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है उसका उदाहरण इमल्सन कोलाइड विलयन का। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग हम बोले थे अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो तो रंगीन पदार्थ को पहचान, देखिए कैसे आपको मार के चलाइएगा पहचान करने में। बीपीएससी में पूछा गया था, आप मार दीजिएगा रंगीन पदार्थ देगा तो मार दीजिएगा एक लड़की से, क्या है? पहचान नहीं, अलग करने के लिए। रंगीन प्रभाजी आसवन में बिल्कुल नहीं है, और पदार्थों की संरचना में बिल्कुल नहीं है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। देखिए कितना फंसाया, रंगीन पदार्थ यहाँ दे दिया, मिश्रण यहाँ दे दिया। समझ में आ रहा है ना? यही चीज आपको फंसाता है। इसका आंसर ये होगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हम आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताए थे, याद करिए कि वैसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने का वापस उसी अवस्था में आ जाता है, साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आप देखते होंगे बर्फ पिघल के बनता है, पानी, पानी से बनता है गैस, वापस गैस से यहाँ अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके देख लीजिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पानी नमक का घोलना भौतिक परिवर्तन है, वापस नमक निकल जा सकता है, कोयला का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। यही इसका आंसर होगा। क्लियर? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। विलयन, विलाय के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। हम आपको विलयन की सांद्रता पढ़ाए थे, याद करिए। विलयन इक्वल टू क्या क्या होता है?
विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। ठीक, विलेय क्या होता है, मान लेते हैं चीनी, विलायक क्या होता है पानी, जो ज्यादा है वह विलायक, कम है विलेय विलेय। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता। मिश्र धातुओं में कैसा होता है, समांगी मिश्रण था। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग मिश्र धातु, इसमें कथनों को विचार, मिश्र धातु कैसा उदाहरण है, समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु भौतिक क्रिया द्वारा भी पृथक किया सकते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अब आपको हम कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, सवाल आ कहाँ सकते हैं। देखिए ये बक्सा है, नहीं बक्सवा से भी आयोग आयोग को एकदम बड़ा मजा आता है क्वेश्चन देने में। मिश्र धातु के बारे में जानते हैं, ये धातु समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी बताए थे, जो आसानी से मिल जाता है, तो जिसमें कण बिल्कुल नहीं होते हैं, तो भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो मिश्र धातु के कण इतने पतले होते हैं, हम बोले थे भौतिक क्रिया द्वारा निकाल देते हैं हम लोग जैसे पानी के, लेकिन इसको भौतिक मिश्र धातुओं को पहला तो समांगी होते हैं, साथ साथ इसको भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना गया। ठीक, देखिए आप लोग अभी हम लोग पढ़े थे ना समांगी मिश्रण में, जो कि पूरी तरह से मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये पृथक भौतिक क्रिया से नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपवाद, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, को लिख लीजिए, क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, पृथक संगठन रखते हैं, अपना अपना। पीतल देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है, कितना परसेंट दिया था रेलवे में, 70% होता है कॉपर, 30% होता है जिंक। पीतल में क्या होता है, 70% कॉपर और 30% जिंक। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, भौतिक पृथक नहीं किया सकता है, समांगी मिश्रण होता है। आइए देखिए क्वेश्चन, आपको आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। भौतिक पहला है क्या है, समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम आपको बताए थे मिश्र धातु को मिश्रण इसलिए माना गया क्योंकि अपने घटकों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन आपको मार लीजिएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। एकदम आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पीतल अभी बताए थे, ये देखिए यहाँ पूछा गया है किसी एग्जाम में, बीपीएससी सीडीपीओ बीपीएससी प्री में आपको 70% क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। तो जिंक और कॉपर कहाँ है भैया, तो ये रहा जिंक और कॉपर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं टिंचर आयोडीन के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया है। तो टिंचर आयोडीन के बारे में हम लोग देखते हैं, पहले टिंचर आयोडीन कहाँ है, आइए देखते हैं। टिंचर आयोडीन मिल जाए भाई, ये रहा आयोडीन। आयोडीन अब देखिए आपको सब एक जगह मिलने वाला एनसीईआरटी। आयोडीन वापिस आते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है दिक्कत। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। मैंने बताया था विलयन में, तो जो कम होता है वो हमेशा विलेय होता है, जो ज्यादा विलायक, दोनों मिलके विलयन। आपको मोलरता निकालने बताएंगे रेलवे वाले के लिए, तब उसमें काम आएगा। ठीक है, फिलहाल आपको एसआई बिहार पुलिस एसएससीजीएल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वातयुक्त पेय जैसे सोडा कोक आदि तरल विलयन गैस के रूप में होते हैं। अब हम लोग पहले देखते हैं कौन सी क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, तो बिल्कुल सही। वातयुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, तो आइए वही वातयुक्त हम पढ़ रहे थे अभी। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, किसी बुक में नहीं मिलेगा देखने को, आपको याद रख लीजिए। किसी बुक में, किसी बुक का टीचर, किसी आप कोई टीचर का नोट्स में नहीं मिलेगा, यही है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होते हैं। लीजिए मिल गया आपका आंसर, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है भैया, इसका मार दीजिएगा 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। वहां आपको ऐसा नहीं कि 63-64 कट ऑफ जाए उसी में पगला जाए, बिल्कुल नहीं। आपको शांत रहना, ऐसे पढ़ के जाना है, कम पढ़िए परफेक्ट पढ़िए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन के कण व्यास में डेश इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाए। आपको हम बताए थे समांगी विलयन यह अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है, इसके कण नहीं होते हैं, प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, इसका व्यास इतने कम होते हैं कि नहीं देखे जा सकते हैं। तो क्या होता है, आज हम विलयन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो विलयन कहाँ मिलेगा,
विलयन कहीं न कहीं तो मिलेगा। ये रहा विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm 10⁻⁹ मीटर होता है। समझ में आया? इसीलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। वो अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं, इसीलिए यह विलयन प्रकाश के मार्ग में नहीं दिखाई पड़ता है। याद रखिए कोलाइडल विलयन और टिंडल और क्या बोले निलंबन, उसमें प्रकाश को मार्ग को फैलाता है। कोलाइडल विलयन में बहुत छोटे कण होते हैं, प्रति समांगी होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे इसका आंसर क्या होगा, आंसर मारते हैं हम लोग। आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताएंगे। इसका यहाँ मारेगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए वायु के गैस में इसको अलग करने की विधि में बता दें। प्रभाजी आसवन, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% समांगी मिश्रण में। ठीक है, आइए वायु को विलायक कहते हैं क्योंकि वह कम होता है। वायु का विलायक कौन सा? अब आप सीखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या पूछेंगे, वायु का विलायक क्या है? आप कुछ सोचिएगा, अरे क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बता दिए थे वायु में 3-4 गैसें होते हैं। विलायक का मतलब जो सबसे ज्यादा, विलय का मतलब कम, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो वायु का विलायक नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सब चीज भी हम आपको क्लियर करते जाएंगे, जो सवाल आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जो शुद्ध अवयव रखता है यौगिक का समारोह? चीनी, मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेय पदार्थ मिट्टी के ये भी बन गया है। ठीक है, जो बन गया उसको नहीं देखेंगे, जो नहीं बने उसको देखेंगे। ठीक है, ये भी बता दिए हैं पिछले वीडियो में। गैस रंगहीन 2 गैस लेते हैं, हाइड्रोजन और आपका Fe और S लेते हैं, तो जब एक में अनुप्रयोग 1 में सल्फर मिलता है, सॉरी हाइड्रोजन मिलता है, और दूसरे अनुप्रयोग में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, मैंने बताया था। ठीक है, ये सब चीज आप देख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग को वीडियो को शेयर सपोर्ट जरूर करें, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत केवल तत्व हैं क्योंकि यौगिक के एक अधिक परमाणु शामिल है। मिश्रण का कोई नियत संगठन नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ रासायनिक संगठन निक्षेपित होता है। हम इसके बारे में देख लीजिए, एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कहाँ मिलेगा, अभी उसको रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए क्रिस्टलीकरण हम लोग पढ़ा दिए हैं। समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त करना, उसके बाद नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध अमोनिया पृथक करना वायु से। इसमें से कौन क्रिस्टलीकरण है? पहले हम लोग छांटते हैं कौन सा क्रिस्टलीकरण नहीं है। भाई देखिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, क्या बताए थे? प्रभाजी आसवन। मैंने क्या और क्या बताया था? नमक से कपूर को अलग करना, ऊर्ध्वपातन, कपूर सीधा उड़ जाएगा। अब जो दोनों बचा वही आपका क्रिस्टलीकरण है। तो क्रिस्टलीकरण बीपीएससी में पूछा गया था, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैंने इसको पढ़ा दिया। रॉबर्ट बॉयल के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, और आप लोग जाके पिछली वीडियो को जरूर देखें। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? तो धातु बोले थे, पारा धातु होते हुए भी द्रव है। अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन गैलियम और सीजियम 23 डिग्री पर नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हाथ पे देखिएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 303 केल्विन 273 जोड़िएगा तो इसका आंसर सीजियम और गैलियम होगा। ये वाला पारा आंसर होगा। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले कृत्रिम तत्व हम बताए थे 92 तत्व जो है प्रकृति में, बाकी कृत्रिम तत्व। आवर्त सारणी में अधिकांश गैसीय तत्व नहीं, 11 गैसीय तत्व है। कमरे के तापमान भी केवल अधातुएं द्रव अवस्था में रह सकती है। आइए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस बार पैसे पढ़ा दिए थे पिछले वीडियो में, बता दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा। कब 1 2 कमरे के तापमान केवल धातुएं द्रव अवस्था में रहती है। आप खुद इसका बनाइएगा, नहीं धातु भी द्रव अवस्था में रहती है, पारा धातु नहीं है ना, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे। मजा आया तो जरूर बताइएगा। हाँ, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी और हिस्ट्री जब जो पढ़ाएंगे ना भैया मजा आएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक अलग ही लेवल का, जब आपका तैयारी एग्जाम बैठिएगा ना तो ऐसे। फिर हमको याद है जब हम एग्जाम हॉल में बैठे थे ना, बिल्कुल कूल थे, सब लोग पढ़ रहे थे एग्जाम के बाहर, हम बहुत बिल्कुल कूल थे। इसी वजह से 64 एक्साइज में मेरा रिजल्ट हुआ था और मेरा इसमें भी अच्छा मार्क्स के साथ रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है। जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो मैं फिर करवा दूंगा, हालांकि सारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हाँ, वो मैंने पदार्थ वाला फ्लो चार्ट बता दिए थे। इस फ्लो चार्ट से उसका आंसर आप लोग बनाइएगा। ये फ्लो चार्ट से उसका कमेंट में दीजिएगा क्या होगा। तत्व है, यौगिक है,
समांगी है, विषमांगी है। शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक आते हैं, मिश्रण में आते हैं समांगी और विषमांगी। देखिए सरल पदार्थों में थोड़ा बता देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए सकते हैं, तत्व तो इतने छोटे होते हैं, सरल पदार्थ विभक्त नहीं होते हैं। उसको आप देखते हो तत्व और छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनता है। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन ये है। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों में मिलने से बनता है, जल, मीथेन, चीनी वगैरह। फिर देखिएगा समांगी, विषमांगी, लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का में सल्फर का मिलना समांगी मिश्रण है, और जल तथा अल्कोहल मिलना समांगी मिश्रण है। जल, चीनी, समांगी, ये इसको लिख लीजिए, यहाँ फंसा देगा कार्बन डाइसल्फाइड वाले में, ठीक है। उसके बाद नमक, चीनी, हाँ क्या है ये भैया, बालू और नमक, ठीक है, चीनी और नमक, ये सब इसका असमान संगठन है, विषमांगी मिश्रण है। चीनी नमक नहीं मिल सकता आपस में, ठीक है, पानी मिलता नहीं, तेल बड़, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतना ही रहा आज, और क्वेश्चन रहेगा तो बता देंगे, बाकी और कोई आप लोग को इसमें सुधार की जरूरत हो बताइएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी तैयारी करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भैया। ऐसी आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेशन करिए, मैं आप लोग की तैयारी तक पूरा क्लियर रहूंगा। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि क्या होगा कैसे होगा, तैयारी तक, सिलेक्शन तक मैं पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। जय हिंद आप सभी को, फिर अगले वीडियो में